आज के इस वीडियो में मैं झारखंड जेक बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 11 एस7 एग्जामिनेशन 2024 ITITs के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें 2024 में एस7 में 40 क्वेश्चन आए थे। एक एक करके हम 1 to 40 सभी क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101 इज। ये नंबर 1101 बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 13। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, आइडेंटिफायर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन प्रिमिटिव। द अरेंजमेंट लेआउट ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड टोपोलॉजी। इसका आंसर होगा टोपोलॉजी। इसका हिंदी में भी हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था लेआउट को क्या कहा जाता है? तो टोपोलॉजी। फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ वायरसेस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ स्थित रहता है? तो रैम मदरबोर्ड में स्थित रहता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर। छोटी तस्वीरें डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। डेस्कटॉप पर जो छोटी तस्वीरें दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आइकन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, वेबकैम, स्कैनर। कीबोर्ड, वेबकैम, स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है, इस चलते इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? आंसर होगा ऑप्शन सी गुइडो वैन ट्रूसम। पाइथन भाषा को किसने विकसित किया? ऑप्शन सी गुइडो वैन ट्रूसम। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल तीनों प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसका हिंदी क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लेंगे। www का फुल फॉर्म क्या होता है? www स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। मैन मेमोरी के दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम एंड रैम। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड Every computer connected to the internet is identified by a unique 4-part string known as। इसका आंसर होगा IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ा हर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है। जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए IP एड्रेस के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। मतलब कि क्वेश्चन का कहना है कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एक। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन हम लोग पीछे देख लिए थे, हिंदी भी लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है, क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज। सबसे आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CPU। एज पर ITITs पॉलिसी 2016-21 टर्म BPO रिफर्स टू। इसका BPO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो ऑपरेशन होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सारे काम को ऑपरेट करने का काम करता है। इसका हिंदी वर्जन क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। निम्न में से कौन सा
कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूजर, ये सब नहीं होगा, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर होगा। कंप्यूटर का संचालन सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है। इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है। एक बाइट कितने बिट्स का समूह होता है। ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, कितने बिट्स का समूह होता है, तो 8 बिट्स का समूह होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ग्राफिक्स पैकेट, न्यूज रीडर, वेब ब्राउजर, एनी पर्सन ब्राउजिंग द नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये, क्या है, वेब ब्राउजर है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मोडेम का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, .py। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप यानी परिवर्तनशील डेटा टाइप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सेट। फुल फॉर्म ऑफ डोस, डोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ हिंदी में भी दिया गया है डोस का पूरा नाम क्या है, तो डोस का पूरा नाम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP मीन्स, HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, DEF। DEF फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है, हिंदी वर्जन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, DEF। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, 2 + 3 मॉड्यूलस 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। आप लोग इसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके आप इसे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटिटी सेट। हिंदी वर्जन क्वेश्चन को भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक ही प्रकार की एंटिटी के समूह के रूप में जाना जाता है जो समान गुणों या विशेषताओं को साझा करते हैं, तो एंटिटी सेट is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record। एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के समूह के रूप में ली गई एक या अधिक विशेषताओं का एक सेट है, एक सेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक कुंजी, प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। RDBMS कंसिस्ट ऑफ, इसका हिंदी वर्जन क्वेश्चन भी देखें। RDBMS में क्या होता है। RDBMS में क्या होता है, रिकॉर्ड्स का समूह, कीज का संग्रह, टेबल्स का संग्रह, फील्ड्स का संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें टेबल्स का संग्रह। टेबल्स का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। ये डेसिमल नंबर है 250, 250, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे। मैंने यहाँ सोल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 1 है और 0 1 0, ऑप्शन ए। हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉड्यूल हैज। OSI संदर्भ मॉडल में कितने परत होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। OSI में 7 लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। द मीनिंग ऑफ SMPS दैट यूज्ड इन ए पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर इज। पावर सप्लाई सिस्टम जो SMPS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो ऑप्शन दिया गया है डोस और विंडोज, इसमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डोस जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे जल्दी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर।
ASSCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। व्हाट डज SRAM स्टैंड फॉर? SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्गोरिथम। इसका हिंदी वर्जन क्वेश्चन भी देखिए। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आप लोग इसे फिर से दोबारा देखेंगे वीडियो को और कॉपी में इसको उतार लेंगे।